चलो, अरे आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न जो है पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने को क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो आप लोग देखिएगा कैसे ये सवाल बनेगा, नवी क्लास का सवाल है। तो ये कैसे इसको बनेगा, तो हम लिखेंगे क्या, माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि वह संख्या बराबर x और x इक्वल टू वह संख्या क्या है 1.27 है। अब यह आपको नॉन टर्मिनेटिंग है, करने का मतलब कि आपका शांत नहीं है, यह दशमलव निरूपण अशांत है, इसलिए इसको p बटा q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इस संख्या रेखा को आपको बदलना है, x इक्वल टू 0.27 बारिश पर होगा। यह आप जैसे ये बार हटता है तो अशांत कर देता है, यानी दशमलव निरूपण को अशांत कर देता है ना, यानी के टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाबू, यानी शांत को टर्मिनेट और अशांत को नॉन टर्मिनेट। तो आपको एक तो रहेगा ही 0.2727 ऐसे आपको इन्फिनिटिव तक आपको जाएगा। तो इसको आप समीकरण मान लीजिएगा बाबू, कौन से एक, और इसको जब आप एक मान लेंगे तो जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं यानी अशांत वाले हैं उसको आप जो है हल करिएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्या हमारा है तो वह देखेंगे बाबू, उसको मान लेते हैं y, जो नॉन टर्मिनेटिंग पद है उसको हम मान लेते हैं क्या बाबू y, ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग पद है उसको हम क्या मान लेते हैं y। तो y हम जब मानेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y किसको माने हैं वो देखेंगे, तो हम y किसको माने हैं बाबू, तो y इक्वल टू 0.2727 ऐसे हम माने हैं ना इसको। y किस पद को माने, यही पद है ना जी 0.272727 जो हमारा आया हुआ है, वही पद को हम क्या माने हैं y माने हैं, और उस पद को हम y मानेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब देखेंगे कि कौन ऐसा दो संख्याएं हैं जो बराबर दशमलव में यानी दशमलव के बाद यह बराबर वो आ रही है, वह कौन संख्या है, तो 2 और 7 यानी 2 ही अंक आ रहा है। तो जब 2 ही अंक आपको आएगा तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे बाबू, 2 अंक जब बार बार दोहराया जाएगा तो उस स्थिति में जो है आपको 100 से गुना करना रहता है, और अगर एक अंक होगा, अगर वही एक अंक होगा तो आपको गुना जो है एक अंक के लिए 10 से गुना होता है, वही 3 अंक आपको आएगा तो 1000 से कहने का माने आपका एक एक जीरो बढ़ते चला जाता है। कंसेप्ट आपका यह है जो आपको हम नवी क्लास में बताए हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर कौन अंक बार बार आ रहा है, 2 ही अंक बार बार आ रहा है, इसलिए 2 अंक बार बार जब आता है यानी बार बार जब आता है, बार बार जब आपको अंक आएगा दो एक बार बार अगर एक ही अंक आ रहा है तो 10 से गुना करें, बार बार यदि 2 अंक आ रहा है तो 100 से गुना करें, बार बार अगर 3 अंक आता है तो 1000 से एक एक जीरो आपका बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए बार बार कई अंक आ रहा है, 2 ही अंक बार बार आ रहा है, तो कहने के मतलब दोनों तरफ हमारा गुना जो होगा कैसे होगा 100 से होगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेगा बाबू तो हमारा 100 में y से गुना होगा और 100 से हमारा गुना होगा 0.2727 इन्फिनिटिव तक। तो 100 में y से गुना होगा हमारा बाबू तो 100y होगा, और यह 100 से गुना होगा तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, दशमलव 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद दशमलव बैठेगा। तो कहने का माने क्या होगा 27.27 आपको आ जाएगा, अगर ना बाबू, क्योंकि दशमलव यानी 100 से जब गुना होगा तो दशमलव कहाँ बढ़ जाएगा बाबू 2 अंक के बाद। क्यों, क्योंकि 100 है तो 100 पर कई जीरो है बाबू 2 गो,
गुना अगर ना हो तो दिमाग में सिद्ध रखना। अब देखिए यानी अब ये आपको आया, अब इसमें भी क्या करे 100 वाई जैसे कि हमारा तैसे रहेगा बाबू, है ना। और इसके बाद जो है इसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल वाला आपका है पद, डेसिमल और नॉन डेसिमल वाला आपका पद है, तो उसको आपको क्या करें यानी कि दशमलव वाला बिना दशमलव वाला को अलग अलग कर दीजिए। तो 100 वाई जैसे कि 2327 है, तो अब इसके बाद 0.2727 ऐसे बराबर आया हुआ है ना। तो 100 वाई तो हमारा होगा ही बाबू, 27 होगा ही, जोड़ है तो क्या होगा जोड़। और यही पदवाकुन आप क्या माने हैं, क्या माने हैं, देखिए क्या यहाँ पर गौर करिए कौन सा पद है 272727 वाला पद को आप क्या माने भाई। अब ये प्लस में बाबू इधर आए नहीं LHS क्यों रहेगा तो क्या होगा, अब सवाल आपका बन गया, बस इतना ही दिमाग में रखे तो सवाल आपका बन गया। देखिए 100 में से 1 घटा दोगे तो बाबू कितना है 99, वाई इक्वल टू 27, तो वाई इक्वल टू आपको 27/99। अभी y का मान जो है आप समीकरण किस में रख दीजिएगा, 2 में रखिएगा। या आपको अभी यहाँ से सरल भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 3 9 27, 3 9 27, 11 9 99, 9 मतलब आपका कट जाएगा। तो y का मान आपको आ गया 3 बटा क्या बाबू। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है बाबू, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x 1 है तो 1 होगा ही, y के मनवा हमारा क्या है, यहाँ पर आपका बाटा का जोड़ बना देंगे, 1 11 प्लस 3 यानी कि 11 3 कितना होता है हमारा 14/11। यही हम लोग को क्या हो गया बाबू आंसर। आप लोग इस प्रकार के प्रश्न होगा। देखिए अब इसमें आपको क्वेश्चन घुमा भी देगा, तो क्वेश्चन कैसे बाबू घुमाएगा, मान लीजिए आपको ऐसे भी दे सकता है, अब यहाँ पर ऐसे भी दे देगा आपको 3 अंक भी देगा, तो 3 अंक होगा तो कै गुना होगा बाबू 1000 से। अगर मान लीजिए 4 को होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसी में आपको क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 0.35 को पी बाटा क्यू के रूप में व्यक्त करिए, तो कहने का मन 0.35 तो देखिए आपको यहाँ से आने आपको हल करना है, पुनः के बाद वाला आपका हो जाएगा कैसे भाई। तो y इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 0.3535 आपको आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। और उसके बाद आप कैसे गुना कर दीजिएगा, कैसे गुना करेगा, इसमें 100 से गुना होगा, 2 ही अंक न बराबर है जी, तो कैसे गुना करेगा 100 से। तो ये 100 से आप गुना करेगा तो 100 वाई इक्वल टू 35.35 ऐसे डैश जाएगा कि नहीं। तो 100 वाई इक्वल टू 35 प्लस 0.35 डैश हो जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा 100 वाई इक्वल टू 35 प्लस इसको क्या माने हैं वाई माने हैं कि नहीं माने हैं, या पद को आप क्या माने हैं वाई माने हैं। इसको हम वाई लिख देंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे 35, तो जैसे कहते हैं वाई है तो यानी इस पद के लिए वाई लिखेंगे 100 माइनस वाई यानी कि 35, यानी कि 100 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 99 वाई इक्वल टू 35, तो आपको क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू 35/99। यही हमको लोग का क्या हो गया बाबा आंसर हो गया। तो आप कोनो भी क्वेश्चन ऐसे भी आपका क्वेश्चन आपको बराबर पूछ देगा तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये सवाल नहीं बताए, समझे ना। और मान लीजिए ऐसे भी आपको पूछ देगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमावे आप लोग उसको घूमने। अब देखिए अब आपको ऑब्जेक्टिव में अगर दिया तो इसका टेक्निक क्या याद रखिएगा, ट्रिक्स फॉर माई ट्रिक्स, यानी इस क्वेश्चन को ट्रिक्स से भी फाइट कर सकते हैं। कैसे भाई, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए अब इतना आपको समय नहीं है, इसको पी बाटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो ट्रिक्स यूज करिए। देख लीजिए यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, और उसके बाद हमारा 378 जो वास्तविक संख्या है, जो गोपद संख्या देखा है उसको आप उतना 9 लिख दीजिए।
अब बाटा का जोड़ बना दीजिए, आंसर आपको आ गया। समझे? अब दे गुना भी करने में आपको प्रॉब्लम है, 36 गुना करके जोड़ दीजिएगा, आंसर लघुत्तम आपको 999 होगा। और गुना करिएगा तो क्या होगा, 9 9 2 18 और 9 2 18, 9 2 18 1 19 378 जोड़ देना, आपको आ जाएगा 8 8 16 8 7 15 और 9 3 12 1 13 और 2 2366 आंसर 20 होगा बाबू। 9 3 12 1 13 8 8 16 9 8 7 15 16। उसके बाद आपका सही है 2300 कितना होगा? यह आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ये तो बाई चांस यदि आपको कम समय में बनाना है तो सीधा आप क्या करें, जो आपको दिया रहेगा तो 3 अंक का है। मान लीजिए आपको उतना तो आपको जटिल देगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपको इसी का आपको देगा, इसको पी बाटा क्यों कर व्यक्त करिए तो क्या करे 3 और गो पर एक इयरिंग है तो एगो पर तो एगो 9 3 3 के क्या होगा 9 1/3 आंसर। बस काम खत्म। यानी अगर आपको ऐसे भी देगा, आपको घुमा भी देगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 0.54 है, एक पर कैरिंग है, पर छोड़ दिया, तब क्या करिएगा तो बस x = वास्तविक संख्या क्या है 54 है, वास्तविक संख्या कितना है और इसके बाद आपको क्या है संख्या रेखा के पहले कौन संख्या है तो 5। आप बस देखिए कि जब ऐसा एगो आपका ऐसा छूटने वाला बात आ जाएगा तो आप देखिए यहाँ दशमलव बाद कई गो अंक है 2 गो है तो हो जाएगा 100 और कई गो पर संख्या रेखा है एगो पर तो एगो 0। आपका क्लियर। x = 14 में से 5 घटेगा 9 49/90, ये क्या हो गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दे रहा है घुमाकर होगा क्लास का तो आप लोग कंप्लीट करिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग का क्लियरेंस होगा। ये रियल नंबर से क्वेश्चन आप लोग को पूछने का चांसेस में आप लोग को ये भी पूछता है 6 के पावर n नेचुरल नंबर के लिए आपको इकाई के अंक पर शून्य आ सकता है, या आपको क्वेश्चन दे देगा बाबू तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। माना कि वो संख्या = x, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होगा तो ये आपको क्वेश्चन दे सकता है बाबू। इस प्रकार से क्वेश्चन का है कि एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक कैसी संख्या है दर्शाइए, यह एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। तो आपको ये भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। 2 नंबरिया में सारा क्वेश्चन आप लोग को बता दें बाबू। इस प्रकार से आपके बाद क्वेश्चन जो है पूछने का चांसेस मैं बता रहा हूँ, टाइप बाई टाइप हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोगों को 2q या 2q+1 एक माने ये 2q जो है आपको सम पूर्णांक कह देगा, सम पूर्णांक, यह आपको कह देगा विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये इस प्रकार से दर्शाने के लिए कहेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन में आप लोग को माना क्यों संख्या बराबर x और x = हम क्या कहते हैं कि 2q+1 या 2q मानते हैं, उसके बाद q के ऊपर 1 2 3 मान कर उसको हम लोग हल कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब आगे हम आपका क्वेश्चन लेकर चलते हैं बाबू। देखिए आप लोग शून्य निकालने को सीखे होंगे, शून्य ज्ञात करें। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा 2x² - 5x, या आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है t² - 15, या आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है x² - 3। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ रहा है तो आप लोग को शून्य का फॉर्मूला बताया गया है बाबू, बताया गया है ना जी। शून्य के = सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac या बटा 2a। इस पर आप लोग हल करके आराम से, तो इस प्रकार से यदि आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग का रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल से अधिकतर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से आपको 6 नंबर का प्रश्न आपको बराबर पूछे जाएंगे ऐसे से।
तो ये इस टाइप से 2 से 4 यानी 5 अंक तक आप लोग 6 अंक तक आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोग। इसके बाद आप लोग को जो भी आपका प्रश्न है आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और इसको पते के आप लोग का टाइप का क्वेश्चन जो बताया जाएगा उसको आप लोग कंप्लीट करिए घर पे जाकर। थैंक यू।